हेलो एवरीवन, स्वागत आप लोग का एमएस इंग्लिश स्टडी में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडल्स का दूसरा टाइप जिसका नाम है शुड। तो आज हम शुड मॉडल्स को पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीका से। इसका हम देखेंगे डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ शुड, मतलब शुड का यूज हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे किया जाता है। और पिछले क्लास में हम पढ़े थे किसका यूज? कैन का यूज पढ़े थे। तो आज हम पढ़ेंगे शुड का यूज। तो आई होप आप लोग कैन का यूज समझ गए होंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे शुड मॉडल। तो इसका डेफिनेशन होता है शुड एक मॉडल वर्ब है। शुड क्या है? एक मॉडल वर्ब जिसका नाम ऑक्सिलरी वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है। शुड क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल वर्ब है जिसका प्रयोग करते हैं एडवाइस ड्यूटी बताने के लिए। जिसका प्रयोग किस लिए करते हैं? एडवाइस और ड्यूटी बताने के लिए। और इसके हिंदी वाक्यों के अंत में चाहिए आता है, मतलब इसका जो हिंदी वाक्य होता है उसके लास्ट में चाहिए आता है। और वो किसका काम करता है? या तो एडवाइस देता है या तो ड्यूटी बताता है। अब ये दोनों कैसे कैसे बताता है आइए नीचे में डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा एडवाइस का। क्या है? एडवाइस। तो एडवाइस क्या होता है? एडवाइस का हिंदी बोले तो क्या होता है? एडवाइस का हिंदी होता है सलाह। इसका क्या होता है? सलाह होता है, ठीक है। तो एक सेंटेंस यहाँ पे लिखते हैं। एक सेंटेंस क्या लिखे? तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। तो इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद क्या पता चल रहा है कि हम किसी ना किसी को एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। तो इसको कैसे बनाते हैं? इसको हम बनाते हैं ऐसे। इसको अगर हम बनाए तो इसका होगा यू शुड नॉट गो देयर। यू शुड नॉट गो देयर, इसका यह बनता है। अगर हम बात करें किसका? ड्यूटी का। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? ड्यूटी। ड्यूटी का हिंदी क्या होता है? कर्तव्य। क्या होता है? कर्तव्य। कर्तव्य मतलब जो आप लोगों का काम है, ठीक है। तो इसमें हम सेंटेंस लिखना चाहेंगे कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। सम्मान करना चाहिए। तो इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद क्या हो रहा है कि इसमें अपना कर्तव्य का बात हो रहा है कि हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है ना। और जब ड्यूटी बताना होता है तो वहां पर हम शुड मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। तो इसका अगर हम अंग्रेजी करने का कोशिश करते इसका होगा कि वी का होता है हम, तो वी शुड और सम्मान करना का होता है रिस्पेक्ट। वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स। इसका ये बनता है। तो बस इसका दो ही चीज में यूज होता है, एक एडवाइस बताने के लिए, एक कर्तव्य बताने के लिए, मतलब ड्यूटी बताने के लिए। तो आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो इसको फटाफट लिखिए अपने नोटबुक में और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है ना। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है सिंपल का, नेगेटिव का, उसके बाद इंट्रोगेटिव का, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, फिर WH वर्ड का। तो अगर इसका बात करें सिंपल का स्ट्रक्चर तो इसमें सब्जेक्ट लगाएंगे सबसे पहले, उसके बाद शुड लगाएंगे मॉडल वर्ब, उसके बाद इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। और आप लोग को हम बताए हैं कि कोई भी मॉडल अगर होता है मॉडल वर्ब तो उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। और कोई मॉडल के बाद अगर हैव आ जाए, किसी मॉडल के बाद अगर हैव आए तो वहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। तो इतना बात क्लियर है ना। चलिए तो यहाँ पर क्या बात कर रहे थे? पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर शुड लगाएंगे, और शुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ओके। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, नेगेटिव में सब्जेक्ट, फिर शुड लगाएंगे और फिर नोट लगाएंगे। तो शुड के बाद नोट लगाना होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और जब इंट्रोगेटिव हम बनाएंगे तो इसमें क्या करेंगे? शुड को पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा? पहले शुड, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर नोट आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। WH में क्या होता है? पहले WH, फिर शुड, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरीका से हमारा स्ट्रक्चर चलता है। तो चलिए अब इस स्ट्रक्चर के बेसिस पर कुछ सेंटेंस को बना लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस लिखते हैं। क्या लिखें? उसे वहां जाना चाहिए। दूसरा बनेगा
इसका नेगेटिव अगर करें तो उसे वहां नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या उसे वहां जाना चाहिए, क्या उसे वहां जाना चाहिए। चौथा क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या उसे वहां नहीं जाना चाहिए, क्या उसे वहां नहीं जाना चाहिए। और पांचवा बनाए जो कि डबल एच होता है, इसका क्या बनेगा, उसे वहां क्यों जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए। तो यह है 5 सेंटेंस। इसको आप लोग क्या करना है, इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। बगल में स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, आप लोग इसको बना सकते हैं। तो आप लोग बनाइए, आप लोग के पास कुछ समय है तो आप लोग इसको बना सकते हैं। और फिर हम बनाएंगे तो आप लोग मैच कीजिएगा और अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो इसको बनाइए फटाफट। तो आई होप आप लोग बना लिए होंगे। अब चलिए हम बनाते हैं, आप लोग इसको मैच कीजिएगा। ठीक है, तो इसमें पहला सेंटेंस है उसे वहां जाना चाहिए। क्या है, उसे वहां जाना चाहिए। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, उसे है, और उसे का क्या होता है, ही होता है। क्या होता है, ही। और ही के साथ क्या लगाएंगे, हम शुड लगाएंगे। तो ही शुड, और जाना का होता है गो। तो ही शुड गो, और कहाँ जाना, तो वहां, वहां का देयर होता है। तो इसका फाइनल सेंटेंस क्या बनेगा, ही शुड गो देयर। उसके बाद है उसे वहां नहीं जाना चाहिए। तो उसे मतलब ही, उसके बाद शुड लगाएंगे, और शुड के बाद क्या लगाना है, हमें नोट लगाना है। तो ही शुड नॉट गो देयर, ही शुड नॉट गो देयर। उसके बाद क्या, उसे वहां जाना चाहिए। तो क्या बनेगा, पहले हम शुड को लगाएंगे, पहले हम क्या लगाएंगे, शुड को। तो शुड के बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, शुड ही गो देयर, शुड ही गो देयर। उसके बाद क्या, उसे वहां नहीं जाना चाहिए। तो पहले शुड आएगा हमारा, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर चल रहे, देखिए शुड के बाद सब्जेक्ट लगाना है। तो शुड ही नोट, शुड ही नोट गो देयर, शुड ही नोट गो देयर। उसके बाद है क्या, उसे वहां क्यों जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्यों क्या हो गया, डब्ल्यू एच वर्ड। और क्यों का अंग्रेजी का बात करें तो वाई होता है। तो वाई के बाद लगाना है शुड, वाई शुड, एक मिनट रुक जाइए, वाई शुड, वाई शुड ही गो देयर, वाई शुड ही गो देयर। तो इससे बनता है किसका सेंटेंस, शुड का सेंटेंस। अब चलिए कुछ ओरल प्रैक्टिस कर लेते हैं। और उससे पहले हम आप लोग को यहाँ पर बताना चाहते हैं, यहाँ पर जो शुड नोट होता है, शुड नोट एक साथ, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, SHOULDNT, ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट। ओके, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब कुछ ओरल प्रैक्टिस करते हैं, फिर आगे मूव ऑन करेंगे। तो चलिए आप लोगों से हम कुछ सेंटेंस पूछते हैं, उसका आप लोग जवाब दीजिएगा। तो इसमें पहला सेंटेंस है क्या, एक स्लाइड ले लेते हैं यहाँ पर, खाली स्लाइड। तो एक सेंटेंस हो जाएगा क्या, एक का 5 बनाना है। तो इसमें हो जाएगा उसे कार चलाना चाहिए। चलाना क्या होता है, ड्राइव होता है। तो इसका क्या बनेगा, अगर सिंपल का बात करें, मतलब अफर्मेटिव का बात करें, तो इसमें क्या बनेगा, तो ही शुड ड्राइव अ कार। क्या बनेगा, ही शुड ड्राइव अ कार। इसका नेगेटिव क्या होगा, उसे कार नहीं चलाना चाहिए। तो ही शुडंट ड्राइव अ कार। क्या बनेगा, ही शुडंट ड्राइव अ कार। उसके बाद क्या, उसे कार चलाना चाहिए। तो क्या बनेगा, शुड ही ड्राइव अ कार। ठीक है ना। उसके बाद क्या, उसे कार नहीं चलाना चाहिए। तो शुड ही नॉट ड्राइव अ कार। उसके बाद है उसे कार कब चलाना चाहिए। तो व्हेन शुड ही ड्राइव अ कार। तो इस तरीका से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप लोग को करना क्या है, एक सेंटेंस लेना है, उसका 5 फॉर्म बनाना है। जैसे इसका क्या बनेगा, ही शुड ड्राइव अ कार। नेगेटिव क्या बनेगा, ही शुड नॉट। तो इसका बनेगा ही शुड नॉट ड्राइव अ कार, ड्राइव अ कार।
उसके बाद इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या उसे कार चलाना चाहिए, तो शुड ही क्या बनेगा, शुड ही ड्राइव अ कार। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या बनेगा, शुड ही नॉट, क्या बनेगा, शुड ही नॉट, शुड ही नॉट ड्राइव अ कार। और डब्ल्यू एच में क्या बनेगा, व्हेन शुड ही ड्राइव अ कार। तो इस तरीका से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब एक सेंटेंस लेना है, उसको पांचों फॉर्म में बना करके देखना है बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब हम करेंगे प्रैक्टिस, जो कि रिटेन प्रैक्टिस होगा, ठीक है। क्या होगा, रिटेन प्रैक्टिस। तो आप लोग ओरल प्रैक्टिस घर पे कीजिएगा खुद से, सेंटेंस लेना है, उसको आप लोग को बनाना है पांचों फॉर्म में, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं रिटेन प्रैक्टिस के तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस के तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रैक्टिस करेंगे सिंपल सेंटेंस का। तो यहाँ पर सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद शुड, शुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। तो इसको आप लोग फटाफट बनाइए अपने अंदाज में, ठीक है। आप लोग के पास कुछ समय है, आप लोग इसको बना सकते हैं। तो चलिए, आई होप आप लोग बना लिए होंगे। तो इसमें पहला सेंटेंस है क्या, तुम्हें रोज पढ़ाई करनी चाहिए। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू है। तो यहाँ पर हो जाएगा यू, एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं। तो इसका हो जाएगा यू शुड, यू शुड, और पढ़ाई का होता है स्टडी, यू शुड स्टडी डेली, यू शुड स्टडी डेली, ठीक है, यू शुड स्टडी डेली। उसके बाद है हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। तो हमें मतलब वी, उसके बाद शुड, वी शुड रिस्पेक्ट, वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। क्या बनेगा, वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। उसके बाद है उससे समय पर स्कूल जाना चाहिए। तो ही शुड गो टू स्कूल, ही शुड गो टू स्कूल ऑन टाइम, ही शुड गो टू स्कूल ऑन टाइम। उसके बाद है हमें सच बोलना चाहिए। क्या बनेगा, हमें सच बोलना चाहिए। तो वी शुड टेल द ट्रूथ, ट्रूथ मतलब सच होता है और टेल मतलब बोलना होता है। उसका तो तुम्हें स्वस्थ भोजन खाना चाहिए। स्वस्थ भोजन का होता है हेल्दी फूड। तो क्या होगा, यू शुड ईट हेल्दी फूड। क्या बनेगा, यू शुड ईट हेल्दी फूड। तो इस तरीका से हमारा सिंपल सेंटेंस बनता है। अब बढ़ते हैं नेगेटिव की तरफ। तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंसेस है जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद शुड नॉट, उसका बाद फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो इसको आप लोग बनाने का कष्ट करें। तो पहला सेंटेंस है तुम्हें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो क्या बनेगा, यू शुड नॉट वेस्ट टाइम। क्या बनेगा, यू शुड नॉट वेस्ट टाइम। उसके बाद है उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ही शुड नॉट टेल द ट्रुथ, सॉरी झूठ है ना, तो क्या बनेगा, ही शुड नॉट टेल द, या टेल लाई। क्या बनेगा, ही शुड नॉट टेल लाई, लाई मतलब झूठ होता है। उसके बाद है हमें बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। तो वी शुड नॉट, और अपमान का होता है डिसरिस्पेक्ट। क्या होता है, डिसरिस्पेक्ट। क्या बनेगा, वी शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट एल्डर्स। उसके बाद है तुम्हें जंक फूड नहीं खाना चाहिए। तो यू शुड नॉट, या शुडंट, यू शुड नॉट ईट जंक फूड, ठीक है। उसके बाद बच्चों को देर रात तक नहीं जागना चाहिए। तो चिल्ड्रेन
शुड नॉट, चिल्ड्रेन शुड नॉट अवेक, अवेक मतलब होता है जागना, अवेक लेट एट नाइट। क्या बनेगा? चिल्ड्रेन शुड नॉट, चिल्ड्रेन शुड नॉट अवेक लेट एट नाइट। ठीक है, अब बनाएंगे हम इसका इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, शुड को पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसको फटाफट आप लोग बनाइए। तो यहाँ पर है क्या मुझे अब पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। तो क्या मुझे, मुझे है तो क्या बनेगा? शुड पहले लगाएंगे शुड, उसके बाद आई, तो शुड आई, शुड आई स्टार्ट, शुड आई स्टार्ट स्टडी नाउ, नाउ मतलब अब। तो क्या बनेगा? शुड आई स्टार्ट स्टडी नाउ। उसके बाद क्या हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो पहले शुड आएगा, शुड वी हेल्प हिम। क्या बनेगा? शुड वी हेल्प हिम, क्या हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम लगा है, क्योंकि वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म आता है। उसका देख क्या उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो क्या बनेगा? शुड, शुड के बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा ही है, तो शुड ही गो टू द डॉक्टर। क्या बनेगा? शुड ही गो टू द डॉक्टर। उसके बाद क्या तुम्हें सच बताना चाहिए। आगे क्या है? क्या तुम्हें सच बताना चाहिए। तो क्या होगा? शुड यू, शुड यू टेल द ट्रूथ। क्या बनेगा? शुड यू टेल द ट्रूथ। उसके बाद है क्या हमें अभी निकलना चाहिए। तो शुड, सब्जेक्ट है वी, तो शुड वी, और निकलना का होता है लीव, और अभी का होता है नाउ। तो क्या बनेगा? शुड वी लीव नाउ। ठीक है, क्या बनेगा? शुड वी लीव नाउ। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसमें सब पहले शुड लगाना है, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसको बनाइए पहले आप लोग। ठीक है, बनाइए। सो आई होप आप लोग बना लिए होंगे। चलिए अब हम बनाते हैं। यहाँ पर है क्या मुझे अब क्या मुझे अब नहीं पढ़ना चाहिए। तो शुड आई नोट स्टडी ना, शुड आई नॉट स्टडी ना। उसके बाद क्या हमें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। तो शुड वी नॉट हेल्प हिम। क्या बनेगा? शुड वी नॉट हेल्प हिम। उसके बाद क्या उससे डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। तो शुड, एक मिनट, शुड ही नॉट, शुड ही नॉट गो टू द डॉक्टर। उसके बाद क्या तुम्हें सच नहीं बताना चाहिए। तो शुड यू, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें कर क्या रहे हैं, पहले शुड लगा रहे हैं, फिर सब्जेक्ट लगा रहे हैं, फिर नोट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो शुड, और यहाँ पर सब्जेक्ट है यू, तो शुड यू, और नेगेटिव है तो नोट, तो शुड यू नॉट टेल द ट्रूथ। क्या बनेगा? शुड यू नॉट टेल द ट्रूथ। उसका बाद क्या बच्चों को देर रात तक नहीं जागना चाहिए। तो शुड चिल्ड्रेन नॉट अवेक, अवेक लेट एट नाइट। क्या बनेगा? शुड चिल्ड्रेन नॉट अवेक लेट एट नाइट। तो इस तरीक़ा से इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनता है। तो इसमें ज़्यादा है कुछ नहीं, बस सिंपल है। क्या करना है? सब्जेक्ट लगाना है, फिर शुड लगाना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो आप लोग को सिर्फ वर्ब खोजना है और उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बना लेना है। चलिए अब बढ़ते हैं डब्ल्यू एच की तरफ। तो डब्ल्यू एच में क्या है? मुझे क्या करना चाहिए। तो क्या का क्या होता है? व्हाट, और व्हाट के बाद लगाना है शुड। तो व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू। उसके बाद हमें कहाँ जाना चाहिए। तो कहाँ का वेयर, उसके बाद शुड, वेयर शुड वी गो।
उसका बाद उससे कब आना चाहिए, तो when should he come, when should he come। उसका बाद तुम्हें किससे बात करनी चाहिए, तो whom should you talk। उसका बाद हमें कैसे पढ़ाई करना चाहिए, तो कैसे का क्या होता है, हाउ शुड वी स्टडी, हाउ शुड वी स्टडी, हमें कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। तो इस तरीक़ा से बनता है WH सेंटेंस। तो अभी तक टोटल 25 सेंटेंस कराए हैं, तो आप लोग अपना स्कोर बताइएगा कि 25 में कितना सही हुआ है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और आगे थोड़ा प्रैक्टिस सेट है, इसको खुद करना है आप लोग को, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, छोटा सा वीडियो। तो आप लोग बताइएगा क्लास कैसा लगा है, ठीक है। तो इस सूट मॉडल में कुछ था नहीं, इसमें बस क्या करना था, सब्जेक्ट लगाना था, फर्स्ट फॉर्म लगाना था, सूट लगाना था, बस ख़त्म। तो चलिए अब यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, आपका दिन शुभ हो।